अविनाश जैन, फाउंडर माइका स्वीट होम। सर, जिस प्रकार से आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि स्वीट होम में आपने ऐसी कई महिलाओं और ऐसी कई युवतियों को जगह दी है जिनका ना कोई मायका है ना कोई ससुराल है, लेकिन ये मायका उनका मायका है। तो कहाँ से आपके पास ये सब बच्चियां आती हैं, किस प्रकार से आप कनेक्ट करते हैं, और अभी तक यहाँ पर कितनी लड़कियों का और कितनी महिलाओं का आप पालन पोषण कर रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जो कि इस सोशल मीडिया की मदद से हम हर महीने 100 से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर पाते हैं। आज तक 10,500 से ज़्यादा यहाँ फाइलें बन चुकी हैं। जो भी महिला घर में परेशान होती है तो वो सोशल मीडिया पे डालती है, मुझे कोई ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकूँ, या मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं। तो हिंदुस्तान में एक ये यूनिक माइका है, एक ही ऐसी संस्था है जो बच्चे के साथ भी रहने को अलाउ करती है। और हम बहुत सारी अपने इंस्टा पे रील्स डालते हैं, जो 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर आज हमारे उसमें फॉलोअर हैं। तो वो रील्स भी महिलाओं के आगे आती है, तो वो रील के माध्यम से हमें जानती हैं। रील के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी 50,000 आज हमारे हैं फॉलोअर। तो उस यूट्यूब में काफ़ी हमारी महिलाओं के इंटरव्यू डले हुए हैं, माइका के बारे में बताया हुआ है, तो वह सब उसको देख के जानती हैं। 10,500 से ज़्यादा आ चुके हैं अभी तक केस, और 3 कॉल इसको संभालने के लिए महिलाएं इधर बैठती हैं, जो डेली 300-400 कॉल्स आती हैं। उनमें महिलाएं पूछती हैं हम परेशान हैं, हम आ सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें पता लगता है, उनकी क्वेरी सॉल्व होती हैं, फ्री रह सकते हैं, कोई एफआईआर नहीं करनी पड़ेगी। जब ये सब उन्हें पता लगता है कि हमारे को यहाँ रहना आसान है, तो 90% महिलाएं तो अपने घर में ही रह के अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। उनको इतना आत्मबल मिलता है, और जो भी आती हैं हर रोज 3-4 ऐसे ही सॉल्व भी होती रहती हैं। तो ये एक चेन चलती रहती है। अभी हमने देखा कि महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं, उनका भी पालन पोषण आप करें। कई प्रेग्नेंट महिलाएं यहाँ पर है, तो किस प्रकार से यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखते हैं और किस प्रकार से उनकी देखरेख होती है? क्या सरकार का कोई योगदान है या आप शुरू से ही अपने द्वारा संचालित हैं? देखिए, सरकार का योगदान नहीं है, बस सरकार तंग नहीं करती, यही सरकार का योगदान है। हम इस संस्था को जो संचालित कर रहे हैं, इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, जब 3 महीने की प्रेगनेंसी, 6 की, 8 की, तो वाकई में बड़ा दिल दुख होता है कि इस तरह से महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है। इस तरह की महिलाएं गलत नहीं हो सकती जो घर को छोड़ रही हैं। अपने बच्चों के साथ महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है एक सिर्फ रोटी के लिए, वह गलत नहीं हो सकती। और हमारे इधर अभी आप महिलाओं से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने सुसाइड की कोशिश करी है। तो आज हम इधर आने वाली हर महिला को सबसे पहले हमारा कार्य यही है कि हम उनको सुसाइड से बचा रहे हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुसाइड करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं, 3-3 2-2 बार कोशिश कर चुकी हैं, कर नहीं पाई हैं, तब यहाँ आई हैं। तो हमारे इधर अनेकों महिला आती हैं, चाहे प्रेग्नेंट होती है तो पूरा, जब तक उसका बेबी नहीं होता, पूरी देखभाल, हॉस्पिटल हमारे पास इधर है, आसपास में अच्छी सपोर्ट है। हमारे पे गवर्नमेंट सेंटर जो नजफगढ़ में है, उससे हमारे को पूरी सपोर्ट है। बच्चे जो भी होता है उसके बाद जो भी छठ पूजा है या रीति रिवाज हमारे होते हैं घरों में भी, नामकरण, वो सब हम बच्चों का करते हैं। और जैसे भी महिला को हेल्दी फूड चाहिए, चाहे गूंद के लड्डू या जो भी रिक्वायरमेंट एक होती है, उसको हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैं तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ स्वीट होम से, अनाथालय से और मायके से, और इतना अद्भुत काम यहाँ हो रहा है, इतना अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं। हम अविनाश जी का आज जन्मदिन भी है। मैं ये संस्थापक हैं स्वीट होम के और मायके के। मैं इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की, क्योंकि इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी महिलाओं को जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको सहारा देना एक बहुत बड़ी बात है। और सहारा ही नहीं देते, फिर उनको समझा बुझा के और फैमिली में वापस भेजना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। बहुत महान कार्य कर रहे हैं अविनाश जी। और
जो ये अनाथालय का कार्य चल रहा है, बच्चों को जिस तरह यहाँ पर अ, रखा जाता है, जिस तरह उनकी एजुकेशन होती है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए अविनाश जी को बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। हमारे लायक भी कभी कोई काम होता है। अभी हमने कुछ प्रोग्राम किए, हमने वृद्धाश्रम से भी हमने स्कूली बच्चों की रामायण दिखाई, और यहाँ के लिए भी कुछ कार्यक्रम हमारे स्कूलों में चलते रहते हैं। और हमारा जो पूरा सहयोग है अविनाश जी को, अविनाश जी के साथ साथ ये हम इसको अपना इंस्टीट्यूट मानते हैं। देखा जाए तो आपको शिक्षा प्रणाली में सबसे आगे माना जाता है। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि शिक्षा के लिए आगे जागरूक होकर बढ़ना चाहती है, तो आपका उनके लिए किस प्रकार से योगदान है? देखिए, हमें तो जैसे कहा जाएगा, अविनाश जी यहाँ बेस्ट जज हैं क्योंकि ये सारा देखते हैं। अगर यहाँ किसी भी बच्चे को हमें एजुकेशन देनी है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारा स्कूल तैयार है, हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे। और आ, हम कभी पीछे नहीं हटते क्योंकि ये बहुत नोबल कॉज है। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशबू है और मेरी अभी मास्टर कंप्लीट हुई है, सोशल वर्कर में ही किया है एमएसडब्ल्यू मैंने। और यहाँ मतलब आश्रम में रहते हुए मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए हैं। बहुत छोटी सी थी जब आश्रम में आई थी, और इस मतलब रहते रहते अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए और आज इस आश्रम को संभालने का, मायका को संभालने का भी काम जैसे मिला है। तो इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत परेशान महिलाएं आती हैं, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, किसी के साथ 3 बच्चे हैं। मतलब घर वाले जो है वो ऐसे-ऐसे मार-पीट करते हैं कि उनकी बॉडी हड्डियाँ टूटे हुए हैं, बहुत मतलब सर टूटा हुआ है, नाक कट मतलब बहुत ज़्यादा कट है, प्रेस से हाथ जलाया हुआ है, बहुत तरह के केसेस आते हैं, बच्चों को उठा के मारते हैं। इनफैक्ट एक केस वो भी देखा कि जिसकी 7 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ आना पड़ा और उसके हस्बैंड ने जो है वो 3 दिन की जब बच्ची थी उसको कपड़े में लपेट के कि लड़की है मुझे नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया था। फेंकने के बाद वो जैसे-तैसे रेलवे स्टेशन पे रही, वहाँ पे भी उसका मिसयूज़ हुआ, उसके साथ में एक बच्चा भी, लड़का भी था और एक छोटी बच्ची। उसको कैसे भी हमारा सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसको पता लगा, वो हमारे यहाँ आई और यहाँ अब वो आराम से रह रही है और बहुत खुश है। तो बहुत सारी मायका के लिए हम ये कहेंगे कि मायका जो है बहुत लोगों को सुसाइड करने से बचा रहा है। देखो कोर्ट कचहरी सब कुछ है, पुलिस प्रशासन सब अपना काम कर रहा है, लेकिन एक जो काम है कि महिला जब घर से परेशान होती है कि भाई मारपीट कर रहा है, तो लोगों को लगता है ठीक है सेटलमेंट करो, दोनों को समझा के काउंसलिंग करा के बात करा दी। बट मायका का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि वो लेडी यहाँ आती है, उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया या मदर फादर को या सास ससुर को, इन पाँचों में से, और फिर वो आते हैं मिलने के लिए। उनको सिर्फ इन्फॉर्म ये किया गया है कि आपकी जो वाइफ है या बहू बेटी है वो आश्रम में आई है, सुरक्षित है, बच्चे हैं उनके साथ में, और क्या कहते हैं अगर आपको मिलना है तो 10 से 5 का टाइम है, आप आके मिलिए उनसे। उसके बाद ये नहीं कह रहे हम कि आप लेके जाइए, हम कह रहे हैं कि आप आके मिलिए आपको। और लेडी को ये है कि आपको जब तक रहना है आप तब तक रह सकते हो, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको 6 दिन रहना है या 1 महीने रहना है या 1 साल रहना है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए कोई फोर्स नहीं है कि आपको यहाँ से निकलना है या जाना है। तू कब तक, घर वाले कहते हैं ना, तू कब तक कहाँ रह लेगी, कौन खिला लेगा। तो मायका है जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बच्चों को भी पाल रहा है और लेडीज को भी पाल रहा है। तो यहाँ न्यू बॉर्न से लेके 60 साल तक के भी। देखो मेरे जो मदर फादर है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मिसिंग होते हुए पुलिस कंप्लेन के थ्रू फिर यहाँ आश्रम में आना हुआ, तो तब से रह रहे हैं। नाम डॉक्टर अंशुल जैन है और अविनाश भाई मेरे बड़े भाई हैं। इस संस्था से मैं करीबन 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस संस्था को जब यहाँ मात्र 20 बच्चे थे तब से देखा है, और भैया का वात्सल्य, भैया का जो प्रेम बच्चों के प्रति देखा हमने। छोटे छोटे बच्चों को, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को उन्होंने अपनी गोदी में बिठाकर उनका ध्यान रखा है, उनकी नाक पूछी है। इतना वात्सल्य आज के समय में लोग अपने बच्चों के लिए नहीं रखते, और भैया तो कोई भी बच्चा आ जाए उनके समक्ष, वो मतलब बच्चा, वो समझ लो उन्हीं का बच्चा है, वो उसका इतना केयर करते हैं कि हम कह नहीं सकते। आज 30 वर्षों में ये एक अनाथ आश्रम बढ़कर मायका हो गया है, जहाँ पर सिर्फ बच्चे बच्चे नहीं,
अपितु महिला सशक्तिकरण की तरफ उन्होंने बहुत बड़ा कदम रखा है। महिलाओं के लिए आज भी हिंदुस्तान में कोई दूसरा घर नहीं है। माँ बोलती है कि तू अपने ससुराल जा, ससुराल वाले बोलते हैं तू माँ के यहाँ जा। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये एक मायका है जहाँ भैया की तरफ से हर कोई वेलकम है। भैया बोलते हैं कि किसी का कोई घर हो या ना हो, मायका हर महिला के लिए है। किसी को कहीं भी परेशानी है वो यहाँ आ सकता है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्वीट होम और मायका जो यहाँ पे बना रखा है अविनाश जी ने, ये अपने तरह का एक यूनिक इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, मैं कहूँगा वर्ल्ड में एक शायद यूनिक ऐसा इंस्टीट्यूट है। और जिस तरीके से चल रहा है और जितनी कंप्लाइंसेस को साथ लेकर के ये चलाना होता है और सब फाइनेंस और डिसिप्लिन बना रखा है, इट्स रियली वेरी वेरी मार्वलस अचीवमेंट फॉर द सोसाइटी एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू मिस्टर अविनाश जैन एंड टू द कोलीग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे छोटे बड़े मायका के यहाँ रहते हैं ना, इतनी मार्वलस अचीवमेंट करते हैं और इतना इनका जो मॉड्यूल है सारा सेल्फ सस्टेन्ड, सब सेल्फ सस्टेन्ड है सारा। और बच्चों को इतना इतना कल्चर्ड रहते हैं ना बच्चे, इतने डिसिप्लिन रहते हैं कि हम सोचें कि हमारे बच्चे इस तरीके से डेवलप हो जाएं तो इट्स वेरी इमेजिनरी वर्ल्ड हेयर। इट्स रियली सो प्लीजिंग एंड सो कंसोलिंग टू कम हेयर that we really appreciate to the institute and to Avinash, and we wish it to be run, and they are expanding also, so it's really very proud for all of us. And congratulations to Mr. Avinash and the managing committee, and I really give a very congratulations to Mr. Avinash, whose birthday is today celebrated by the whole community and all the students. I really thankful to all. शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ पे माइका महिला आश्रम में रहते हुए 1.5 से मैं यहाँ रह रही हूँ। एंड मेरे घर फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम थी कुछ, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बट ये जो स्वीट होम है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये आश्रम है, क्योंकि जैसे भैया ने जो ये हमें सहारा दिया है, तो ये मतलब एक घर है, मतलब एक फैमिली जैसे कहते हैं ना, हम हमें लगता नहीं कि हम हमारी फैमिली छोड़ के आए। और भैया तो हमें मतलब भाई का भी है, बाप का भी है, मतलब माँ बाप का हर चीज़ का वो है यहाँ। मतलब एक कहते हैं ना कि डिप्रेशन, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंजाइटी होती है और लाइक और चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें ना मैं भैया उन चीज़ों से हमें निकाल के लाए। हाँ ठीक है, हम लोग निकल के आए हैं, बट वो चीज़ें ना हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या चीज़ें करेंगे। बट मैं सीरियसली भैया को थैंक यू कहती हूँ कि भैया ने ये आश्रम खोला हम लोग के लिए। और मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मेरा एक बच्चा है, मैं 1 साल से यहाँ रहती हूँ। मेरे पति बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, मेरा पूरी बॉडी ख़राब कर दी है, इसलिए मुझे ना छोड़ के यहाँ आना पड़ा। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मारते थे। स्वीट होम में मायके में रहकर कैसा लगता है? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं 1 साल से रह रही हूँ और मेरे बच्चे का एडमिशन भी हो गया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मम्मी पापा की याद आती। जब मैं घर पे रहती थी, पड़ोसी ताने देते थे कि तुम्हारी बेटी ससुराल क्यों नहीं जा रही, लेकिन यहाँ वो ताने नहीं मिलते। बहुत सुकून से रहते हैं हम एक फैमिली की तरह। मेरा नाम जया है और मैं बचपन से ही स्वीट होम में रही हूँ अपनी बहन के साथ, और अब मेरी बहन की शादी हो चुकी है और यहाँ पे मुझे रहते हुए लगभग 13-14 साल हो गए हैं। एंड अभी मैं जॉब कर रही हूँ और अभी सेटल हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे 15 साल से इस होम को जानती हूँ। 15 साल पहले मैं यहाँ पे स्वीट होम इंचार्ज की पोस्ट पे थी, और अविनाश भैया ने हमेशा महिलाओं, बच्चों और सभी के लिए हेल्प करी है। जितने भी एनजीओज हैं, अदर एनजीओज हैं, सबकी मदद करते थे भैया। तो आज उनका जन्मदिन है, जिसके अवसर पर सभी जितनी भी पुरानी महिलाएं थी और जो यहाँ रह रही हैं, सब उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ की क्या बने? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनी हूँ, और आगे भी मैं सोशल वर्कर ही रहूँगी, और जितना हो सकेगा सभी की मदद करूँगी। देखो, जो जितना भी अविनाश जी की सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे लोगों को सहारा देना जिस टाइम उनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती, ना इन लॉ सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना उनकी अपनी फैमिली भी सक्षम नहीं होती कि उनको सपोर्ट कर पाए, उस टाइम पे उन लोगों को सहारा देना, उनके अगर वो लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं तो उनके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखना। जितने स्वीट होम में ऑर्फन गर्ल्स हैं उनकी स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं, साथ में उनको स्किल्ड भी कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ही इज डूइंग मार्वेलस जॉब। जब भी अविनाश जी को किसी भी तरह से हमारी कोई भी अगर वो हमें कुछ भी बताएंगे, वी आर रेडी टू
do that. मेरा नाम लविका सोम है और मैं आज यहाँ पर स्वीट होम में एक भैया ने उनका बर्थडे है आज, तो उन्होंने फंक्शन रखा था और सभी बच्चों को हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, क्योंकि भैया एक ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए, इन बच्चियों के लिए, कि जो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं अपनी दुनिया में, आगे फ्यूचर में जाके इनका बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है और भैया हमेशा इनके साथ रहते हैं और अपने परिवार की तरह इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अविनाश भैया खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा वो ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया।